जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करते हैं। तो यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। इस व्रत को धारण करने वाले के ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं एवं व्रत के पुण्य प्रभाव से सब रोग एवं कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा इसके प्रभाव से सुंदर स्वरूप की भी प्राप्ति होती है तथा इसके प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 8:18 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार सुबह 5:24 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में इस बार जो कि पंचांगों के अनुसार स्मार्त के लिए 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को व्रत बतलाया गया है और 11 जुलाई को जो कि वैष्णवों के लिए योगिनी एकादशी का व्रत बतलाया गया है। व्रत पारण के लिए बतलाया गया है व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार सुबह 5:25 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 4:05 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर की समाप्ति जो कि 11 जुलाई को सुबह 11:05 पे हरिवासर की समाप्ति है। ऐसे में जो भी भक्तजन 10 जुलाई को व्रत धारण कर रहे हैं वह व्रत का पारण 11 जुलाई को दोपहर 2:01 से शाम 4:39 तक व्रत का पारण करेंगे और जो भी 11 जुलाई को व्रत धारण करने वाले हैं वो 12 जुलाई को व्रत का पारण जो कि सुबह में सूर्योदय के बाद, आपके यहाँ जब भी सूर्योदय हो, वैसे वाराणसी पंचांग के अनुसार सूर्योदय का समय सुबह 5:14 है, तो सुबह 5:15 से सुबह 8:30 तक 12 जुलाई को व्रत का पारण करेंगे जो भी 11 जुलाई को व्रत धारण कर रहे हैं। अब बात है वर्ष 2026 की योगिनी एकादशी को लेकर, जो कि सबसे बड़ा यह सवाल है कि आखिर एक ही एकादशी के लिए दो अलग अलग व्रत और दो अलग अलग पारण क्यों बतलाए जा रहे हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हिंदू धर्म में सभी लोग एक ही पंचांग का पालन नहीं करते हैं। मुख्य रूप से दो परंपराएं हैं, स्मार्त परंपरा और वैष्णव परंपरा। स्मार्त परंपरा के अनुसार इस वर्ष योगिनी एकादशी जो कि 10 जुलाई को है और वैष्णव परंपरा के अनुसार जो कि जैसे कि गौड़ीय, वैष्णव और इस्कॉन के अनुसार व्रत 11 जुलाई को इस बार पड़ा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों। इसका कारण है कि तिथि का विशेष संयोग जिसे 30 प्रसा महाद्वादशी कहा जाता है। सामान्य वर्षों में एकादशी का नियम सीधा होता है, एकादशी के दिन व्रत रखिए और अगले दिन जो कि हरिवासर समाप्त हो जाए तो फिर व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन वर्ष 2026 में तिथियों का संयोग सामान्य नहीं है। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का ऐसा विशेष मेल बन रहा है कि वैष्णव आचार्यों के शास्त्रीय नियम लागू होते हैं। इसलिए वैष्णव पंचांग इस दिन को 30 प्रसा महाद्वादशी मानता है। यही कारण है कि स्मार्त और वैष्णव पंचांग का निर्णय अलग अलग दिखाई देता है। अब एक और प्रश्न आता है कि यदि 11 जुलाई को व्रत रखा गया तो पारणा 12 जुलाई को ही क्यों।
इसका उत्तर है कि वैष्णव परंपरा केवल तिथि के शुरू और खत्म होने का समय नहीं देखती, वह महाद्वादशी के विशेष शास्त्रीय नियमों के अनुसार व्रत और पारण का निर्णय करती है। क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत वैष्णवों के अनुसार धारण नहीं किया जाता है, इसलिए वैष्णव मत के अनुसार 11 जुलाई को व्रत है और 12 जुलाई को व्रत का पारण है। इसलिए यदि आप स्मार्त परंपरा का पालन करते हैं तो 10 जुलाई व्रत रख करके 11 जुलाई को व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करें। यदि आप वैष्णव, गौड़ीय या इस्कॉन परंपरा का पालन करते हैं तो 11 जुलाई को व्रत धारण करके 12 जुलाई को व्रत का पारण करें। दोनों निर्णय अपनी अपनी परंपरा और शास्त्रीय नियमों के अनुसार मान्य है। 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:38 से सुबह 4:26 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:14, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय सुबह 10:21 से दोपहर 12:03 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:36 से दोपहर 12:30 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:20 से दोपहर 3:14 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:17 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त, जो कि सुबह 5:14 से सुबह 8:39 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:10 से शाम 6:52 तक होगा। और 11 जुलाई को, जो कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:38 से सुबह 4:26 तक होगा। सूर्योदय सुबह 5:14, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय सुबह 8:39 से सुबह 10:22 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:57 से सुबह 8:38 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:51 से रात्रि 8:09 तक होगा। 11 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 8:53 से सुबह 10:20 तक होगा। जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, व्रत का संकल्प ले, दिन भर उपवास रह करके व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के, जो कि चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करें। विशेष प्रकार से, जो कि इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, पीला पुष्प, पीला चंदन अर्पित करे, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य, अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो, दूध से बने हुए वस्तु हो। खास करके इस दिन भगवान को गौ घृत यानी कि गाय का घी तथा मिश्री का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए। और मिश्री को, जो कि प्रसाद के रूप में, अवश्य ही इस दिन ग्रहण भी करनी चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके, तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग लगाए और भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करे, काले तिल अर्पित करे, भगवान को जौ अर्पित करे। इस प्रकार से भगवान का नैवेद्यादि का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर कथा आदि का श्रवण करे, पुरुष सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करे। इस प्रकार से एकादशी के दिन पूजन करे और रात्रि में जहाँ तक बन सके जागरण का कार्य करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। और फिर अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार ही व्रत का पारण करना चाहिए।
व्रत को व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा जो भी इस व्रत को धारण करते हैं, कहा गया है कि उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देवी आपदा, श्राप आदि से मुक्ति प्राप्त होती है तथा सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं। सुंदर स्वरूप आदि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजन के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।